हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या होगा दोस्तों अगर आपको 14 साल की उम्र में एक ऐसी ताकत मिल जाए जिससे आप कुछ भी कर सकते हो और आप बिल्कुल एक रियल सुपरमैन बन जाते हो। ये सब कैसे होता है और कैसे आपको सुपरमैन वाली पावर आ जाती है, हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी स्टार्ट होती है एक शेवाना नाम के बच्चे से जो अपने टॉय बॉल के साथ खेल रहा था और इसके साथ इसके डैड और भाई भी थे जो एक गाड़ी में कहीं जा रहे थे। अब शिवाना का भाई से वो बॉल छीन लेता है जिस पर शिवाना उसका शिकायत अपने बाप से लगाता है। अब उस सेट को डांटने के बजाय शिवाना को डांटने लगता है। शिवाना उदास होकर फिर से अपने खिलौने के साथ खेलने लगता है और इसी के साथ उस खिलौने में कुछ चमकने लगता है और साथ में इनकी गाड़ी फुल स्पीड से चलने लगती है और गाड़ी के शीशों में बर्फ जमने लगता है। यह सब देखकर शिवाना चिल्लाने लगता है कि तभी गाड़ी रुक जाती है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर अपने डैड और भाई को ढूंढने लगता है लेकिन वहाँ पर उसे एक जादूगर मिलता है। वो शिवाना से कहता है कि बहुत सालों से वो इस दुनिया को सात खतरनाक क्रिएचर से बचा रहा है जिसे हम डेडली सेंस कहते हैं। अब वो शिवाना से कहता है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है और अब मैं अपना ये सारा ताकत एक ऐसे बंदे को देना चाहता हूँ जो दुनिया को इन डेडली सेंस से बचाए, मगर इसके लिए मुझे साफ दिल वाले बंदे की जरूरत है और इसीलिए मैं तुम्हारा भी एक टेस्ट लूंगा और चेक करूंगा कि तुम्हारा दिल साफ है कि नहीं। अब वो जादूगर शिवाना के सामने एक मैजिकल बॉल रख देता है जिसे देखकर वो उस बॉल को छूने लगता है और उसे पता चलता है कि उसका दिल भी साफ नहीं। असल में ये बॉल उन डेडली सेंस का था और जो भी उसे हाथ लगाना चाहता था वो साफ दिल का नहीं होता। अब वो जादूगर शिवाना को वापस एक गाड़ी में भेज देता है। गाड़ी में आकर वो बिल्कुल पागल हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि मुझे वो पावर चाहिए, जिस पर उसके डैड उसे काफी डांटते हैं और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें शिवाना के फादर काफी जख्मी हो जाता है। अब वो देखता है कि उसी बॉल पर वो डेडली सेंस उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें ढूंढो। दूसरी तरफ वो जादूगर देखता है कि सात डेडली सेंस अब दिन ब दिन ताकतवर हो रहे हैं, इसलिए वो अपना सारा ताकत बेचता है किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो साफ दिल वाला हो। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ हम एक 14 साल के बच्चे बिली को देखते हैं जो पुलिस वालों को चकमा देकर उनकी गाड़ी से एक बुक निकालता है और उस बुक में अपनी मॉम की एड्रेस ढूंढने लगता है। दरअसल जब बिली एक छोटा बच्चा था वो अपनी माँ से एक मेले में बिछड़ गया था और इसलिए वो हर जगह अपनी मॉम को ढूंढता रहता है। अब पुलिस वाले बिली को पकड़कर एक यतीम खाने में डाल देते हैं जहां से बिली को एक फैमिली अडॉप्ट करती है जिन्होंने पहले भी बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया होता है। अब बिली उनके साथ उनके घर जाता है जहां उसकी मुलाकात बाकी बच्चों से होती है, मगर उनमें से एक बच्चा जिसका नाम पैडी होता है, इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब सुबह हो जाती है और ये सारे भाई बहन अपने स्कूल जाते हैं जहाँ बिली की छोटी बहन उसे हक करती है, मगर बिली उसे कहता है कि हम सच में भाई बहन तो नहीं है इसलिए हक की कोई जरूरत नहीं। यह बात सुनकर उसकी बहन काफी उदास हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब शिवाना डॉक्टर शिवाना बन चुका है और वो पिछले कई सालों से उस जगह को ढूंढ रहा है क्योंकि उसको वो मैजिकल बॉल चाहिए था जो उसने बचपन में देखा था। अब उसकी टीम उन सभी लोगों से बात कर रही थी जिसके साथ ये सब चीजें हुई थी। अब शिवाना को एक वेडिंग मिलती है जिसमें उसे कोड मिलता है जो सीधा जादूगर वाली जगह पर उसे ले जाएगी। डॉक्टर शिवाना उस कोड को एक डोर पर लिख देता है लेकिन उसकी असिस्टेंट उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है यह सब मुमकिन नहीं और किसी तरह उसका हाथ उस दरवाजे पर लगता है जिसकी वजह से वो डोर उसे जला देती है और वो वहीं मर जाती है। डॉक्टर शिवाना दरवाजे के अंदर जाता है और जादूगर से मिलता है। वो देखता है कि उसे अभी तक अपना हीरो नहीं मिला होता। अब वो मैजिकल बॉल उठाता है और सभी डेडली सेंस की ताकत उसमें आ जाती है। इसी ताकत का यूज करके वो जादूगर से लड़ने लगता है और उसे हरा देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बिली को एक ट्रेन में देखते हैं जिसमें वही सब होने लगता है जो आज से कई साल पहले शिवाना की गाड़ी के साथ हुआ था। बिली बहुत डर जाता है और वो देखता है कि ट्रेन एक जगह स्टेशन पर रुका हुआ है। असल में वो जादूगर के पास पहुंचा होता है। अब जादूगर उसे सारी स्टोरी सुनाने के बाद अपना मैजिकल स्टिक आगे कर देता है और उसे कहता है मेरा नाम लो, मेरा नाम है शेज़ैन। और जैसे ही वो छड़ी पकड़ करके शेज़ैन बोलता है वो एक सुपर हीरो में बदल जाता है और इसी के साथ वो जादूगर मर जाता है। अब सीन फिर से उसी ट्रेन में आ जाता है जहां उसके कॉस्ट्यूम का सभी लोग मजाक उड़ाते हैं। अब वो घर आकर सबसे पहले पिडी को बताता है। पिडी बिली का ये रूप देखकर काफी शौक हो जाता है। वो बिली से पूछता है कि मुझे अपने पावर्स दिखाओ, लेकिन बिली को कुछ नहीं पता था। फिर वो दोनों एक शॉप में मस्ती करने के लिए जाते हैं कि तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं। बिली उनको रोकने की कोशिश करता है
तो वो बिली पर फायर कर देते हैं और यहाँ इनको यह पता चलता है कि बिली अब बुलेट प्रूफ है। अब वो घर आ जाते हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी उनकी बहन उनको देख लेती है। वो पूछती है बिली कहाँ है। बिली बताता है ये तुम्हारे सामने है, जिस पर वो यकीन नहीं करती। और वो जब बिली उसे बताता है कि मुझे एक जादूगर मिला था जिसका नाम शेज़ैन था, जिसने ऐसा किया मेरे साथ, और शेज़ैन का नाम लेते ही वो वापस वैसे ही हो जाता है, जिससे इनको यह पता चलता है कि शेज़ैन बोलने से वो दूसरी रूप में स्विच हो जाता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर शेवाना को देखते हैं जो अपने डैड की कंपनी जाकर अपने भाई को खिड़की से बाहर फेंक कर मार देता है और वहाँ बैठे सभी लोगों को मार देता है और अपने डैड से कहता है कि आप ही मुझे बोल रहे थे कि ताकतवर बनो, और देखो मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया हूँ। जिस पर वो सारे डेडली सैनों से बताते हैं कि जादूगर ने अपना हीरो चुन लिया है और उसके पास तुमसे ज्यादा ताकत है, हमें उसे मारना होगा वरना वो हमें मार देगा। अब यहाँ से जाते हुए वो अपने डैड को भी मार देते। दूसरी तरफ पेडी शेज़ैन के लिए एक यूट्यूब चैनल बना देता है जो उसमें शेज़ैन के सारे वीडियोस अपलोड करता रहता है जो बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी। एक बार शेज़ैन अपने हाथ से बिजली छोड़ रहा होता है और लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करता है, तब उसके हाथ से निकली हुई बिजली एक बस के टायर में लगती है जिससे वो बस पुल से नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी शेज़ैन यानी बिली उसे बचा लेता है। अब मीडिया शेज़ैन की इंटरव्यू ले रही होती है जहाँ पेडी पे आ जाता है। अब दोनों के दरमियान किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और पेडी वहाँ से जाने लगता है। शेज़ैन के पीछे अब डॉक्टर शेवाना आ जाता है और उससे अपने वापस मांगने लगता है और उसका गला पकड़कर उसे आसमान में ले जाकर छोड़ लेता है, लेकिन बिली यहाँ अपने आप को बचा लेता है और उसे पता चलता है कि वो उड़ सकता है। अब दोनों के दरमियान काफी जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन डॉक्टर शेवाना उस पर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि इन सब पावर्स का कैसे यूज करना है। यह सब देखकर बिली वापस से अपने 14 साल बच्चे के रूप में आता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डॉक्टर शेवाना को यहाँ बिली का भाई पेडी नजर आता है। वो देखता है कि वीडियो में वो बिली के साथ बातें कर रहा था, इसलिए वो उसे पकड़ता है और उसकी मदद से अब डॉक्टर शेवाना बिली के सारे फैमिली मेंबर्स को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ बिली को अपने मोम का एड्रेस मिल जाता है और वहाँ उसके साथ मिलने जाता है। बिली जब अपने मोम से मिलता है वो देखता है कि उसकी मोम ने दूसरी शादी कर ली है। उसकी मोम उसे बताती है कि उसने जानबूझकर उसे छोड़ा था क्योंकि उसके डैड उसके साथ शादी नहीं कर रहे थे और वो सिर्फ 17 साल की थी। वो बिली से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे उम्मीद है तुम किसी अच्छे घराने में रहते हो। बिली का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चलने लगता है कि तभी उसे डॉक्टर शेवाना का फोन आता है। वो कहता है कि अगर अपनी फैमिली बचानी है तो जल्दी यहाँ आ जाओ। अब बिली छत पर जाकर वहाँ से चिल्लाने लगाता है और शेज़ैन बनकर अपने घर जाता है जहाँ वो देखता है शेवाना ने उसके सारे फैमिली मेंबर्स को पकड़ा हुआ है। वो शेज़ैन से एक बार फिर उसके वापस मांगता है जिस पर बिली मान जाता है। अब वो बिली को लेकर जादूगर वाली जगह पर जाता है और वही चड़ी पकड़कर बिली से कहता है कि यही चड़ी पकड़कर अपने जादूगर का नाम लो। बिली ऐसे ही करने वाला था कि तभी पेडी और बाकी फैमिली मेंबर्स वहां आ जाते हैं जो डॉक्टर शेवाना का ध्यान भटकाते हैं। वो लोग वहां से भागकर एक मेले में आ जाते हैं जहां पर डॉक्टर शेवाना भी आ जाते हैं। वो कहता है कि बिली मेरे सामने आओ वरना मैं एक एक करके सभी को मार दूंगा। अब बिली लोगों को बचाने के लिए शेज़ैन में ट्रांसफर होता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन डॉक्टर इस बार भी उस पर भारी पड़ रहा होता है। अब डॉक्टर शेवाना डेडली सेंस की मदद से उसके सभी भाई बहनों को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे पावर्स दे दो वरना मैं इन सबको मार डालूंगा। यहाँ पर बिली को एक बात याद आती है जब जादूगर उसे कह रहा था कि मेरे साथ बहन भाई थे, जिस पर बिली को आइडिया आता है वो डॉक्टर शेवा से वो चिड़ी छीन लेता है और सभी भाई बहन से कहता है कि ये चिड़ी पकड़ कर शेज़ैन बोलो, और जैसे ही वो ये बोल रहे हैं सभी सुपर हीरोज में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बिली उस चिड़ी को तोड़ लेता है और इसके बाद उन सभी के दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है और किसी तरह बिली डॉक्टर शेवाना के आंख से वो मैजिकल बॉल निकाल लेता है जिससे सभी डेडली सीन्स वापस से कैद हो जाते हैं। पीसीन शेफ होता है और कुछ लड़के बेडी को छेड़ने लगते हैं, तभी वहाँ पर शेज़ैन आ जाता है और वो सबसे कहता है कि बेडी उसका बेस्ट फ्रेंड है। ये देखकर वहाँ बैठे सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं। इसके साथ वो ये भी कहता है कि वो एक नए फ्रेंड को बिली से मिलने के लिए लाया है और उसका न्यू फ्रेंड होता है सुपरमैन। और इस सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।